स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल क्या होता है? इससे पहले आपने हेशर-ओलन थ्योरी की होगी और हेशर-ओलन में एक अजम्पशन थी कि लेबर और कैपिटल ये दोनों ही इनसाइड द नेशन परफेक्टली मोबाइल होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल लेबर मोबाइल है, कैपिटल इमोबाइल है। कैपिटल हर इंडस्ट्री के लिए वो स्पेसिफिक होता है या फिक्स होता है। उसे आप एक जगह से दूसरी जगह या एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री ये मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर तो कैपिटल स्पेसिफिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहते हैं तो दूसरी इंडस्ट्री से लेबर ही उठा के उस इंडस्ट्री में लेके आएंगे। कैपिटल नहीं आप उठा सकते, वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो इमूवेबल है। फर्ज कर ले नेशन वन जो लेबर इंटेंसिव नेशन है, एक्स कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करती है और एक्स की प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहती है। दो कमोडिटीज वो प्रोड्यूस कर रही है, एक एक्स एक वाई, दो इंडस्ट्रीज है। अब उनमें से एक्स की प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहती है वो नेशन, तो डेफिनेटली वाई इंडस्ट्री से लेबर उठाएगी, एक्स इंडस्ट्री में लेके आएगी, फिर ही प्रोडक्शन ज्यादा होगी एक्स की। कैपिटल तो वो उठा ही नहीं सकती, कैपिटल चूंकि स्पेसिफिक है, फिक्स है। अब एक्स इंडस्ट्री में जितना कैपिटल पहले लगा हुआ था वो हर लेबर के हिस्से में ज्यादा आ रहा था। जब आपने वाई इंडस्ट्री से लेबर उठा के एक्स में ले आए तो हर शख्स के हर लेबर के हिस्से में कैपिटल का शेयर वो कम हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से वेजेस वो डिस्टर्ब होंगी और इस कहानी का कंक्लूजन यही है कि जो नेशन का अबंडेंट फैक्टर होता है वो वर्स ऑफ हो जाता है और जो नेशन का स्केर्स फैक्टर होता है वो बेटर ऑफ हो जाता है। लाइक नेशन वन की अगर मैं बात करूं तो नेशन वन का अबंडेंट फैक्टर लेबर था, तो लेबर की वेज जोन सी है वो नीचे आएगी और नेशन वन का स्केर्स फैक्टर कैपिटल था, तो कैपिटल की वेज वो ऊपर चली जाएगी। रियल इनकम ऑफ लेबर वो कम होगी, रियल इनकम ऑफ कैपिटल वो अप हो जाएगी। ये कहानी है स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल की। अब ये ग्राफ में भी आपको नजर आ रहा होगा, लेफ्ट ओरिजिन एक्स इंडस्ट्री का है, राइट ओरिजिन वाई इंडस्ट्री का है। एक्स इंडस्ट्री से अगर आप जूं जूं शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे तो ये क्वांटिटी लेबर की या लेबर सप्लाई वो इंक्रीज होती जा रही है। ये बताएगा आपको एक्स इंडस्ट्री में कितनी लेबर लगाई हुई है आपने। और अगर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आते हैं तो वाई इंडस्ट्री में आपने कितनी लेबर लगाई है ये आपको दिखाएगा। दोनों की जो VMPL कर्व है वो उनके इंटरसेक्शन से पता चलेगा कि एक्स इंडस्ट्री में कितनी लेबर लग रही है और वाई इंडस्ट्री में कितनी लेबर लग रही है। जब आप वाई इंडस्ट्री से लेबर उठा के एक्स में लगाएंगे तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन एक्स इंडस्ट्री की ज्यादा होगी, VMPL कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और वेज रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन रियल वेज वो डिक्लाइन कर जाएगा क्योंकि प्राइसेस ज्यादा शार्पली इंक्रीज हुई हैं, वेजेस उसके मुकाबले में कम तेजी से इंक्रीज हुई हैं। खुदा हाफिज।